हेलो एवरीवन। आई नो आप सोच रहे होंगे कि मैम बहुत टाइम के बाद आप वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इसका एक रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी अपने स्केड्यूल में, जहाँ से मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाई कुछ नया सिखाने के लिए। तो अब भी मेरे को स्टूडेंट्स ने बोल बोल कर कि मैम आप एक वीडियो बनाइए जिसमें आप हमें एक और टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करूंगी कि जहां पर आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन है कि आपने उस स्टेटमेंट की लोकेशन फाइंड आउट करके बताना है कि किस पैराग्राफ को वो रेफर करता है। एंड आई होप कि मेरे इस टिप एंड ट्रिक से आपको ये वाला क्वेश्चन जो है कभी भी प्रॉब्लमैटिक नहीं लगेगा। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। आज जो मैं पैराग्राफ ले रही हूँ वो है यंग चिल्ड्रंस सेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब इसको करने का बहुत ही इजी तरीका है। फर्स्ट, आपने इंस्ट्रक्शंस हमेशा जरूर पढ़नी है। इसमें लिखा हुआ है विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कौन से पैराग्राफ में हमें ये सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। उस पैराग्राफ का जो भी नंबर होगा वो हमने इसके आगे आंसर लगाना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कहती है यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। दैट मीन्स एक लेटर को हम एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। और अगर हम देखेंगे जितने भी हम अब तक पेपर्स सॉल्व कर चुके हैं उनमें एक ही पैराग्राफ होता है, जो पैराग्राफ नंबर जो रिपीट होता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दैट इज एन अकाउंट ऑफ द मेथड यूज्ड बाय रिसर्चर्स इन अ पर्टिकुलर स्टडी। तो मेरा यहाँ कीवर्ड था रिसर्चर्स, एक पर्टिकुलर स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, और मेथड। मैंने ये तीन कीवर्ड्स उठा लिए। अब मैंने क्या करना है, हर पैराग्राफ की 3 ऊपर वाली लाइंस एंड 3 लास्ट वाली लाइंस ये पढ़नी है। अब जैसे पैराग्राफ ए छोटा है तो मैं इसको पूरे को भी पढ़ सकती हूँ। अब पूरा पढ़ना मीन्स आपने इसको समझना नहीं है, इसमें से सिर्फ इस पैराग्राफ को, इन लाइंस को स्किम करना है। स्किम इज आपके पास तीनों कीवर्ड्स होने चाहिए दिमाग में, जहां पर मेथड, रिसर्चर एंड पर्टिकुलर स्टडी। सो अब मैंने स्किम करना स्टार्ट किया तो यहां पर मुझे कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिखाई दिया। फिर बी पैराग्राफ में यहां पर मैं फर्स्ट 3 लाइंस को स्किम करूंगी। अब आपको इजी करने के लिए मैं आपके लिए इन लाइंस को रीड कर देती हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए कि मैंने क्या पढ़ा और मैंने आंसर कैसे चूज करा है। अकॉर्डिंग टू जेम्स, अ चाइल्ड्स फर्स्ट स्टेप ऑन द रोड ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कैन बी सीन एज द रिकग्निशन दैट ही और शी एग्जिस्ट. This is an aspect of the self that he labeled self as subject, and he gave it various elements. These included an awareness of one's own agency, that is, one's power to act, and an awareness of one's distinctiveness from other people. अब इसमें मुझे वो तीनों keywords नहीं दिखाई दिए। लास्ट की 2 लाइन्स भी पढ़ के देख लेते हैं। This is followed by attempts to affect the behavior of other people. For example, infants learn that when they cry or smile, someone responds to them. So मेरा यहाँ पर कोई भी कीवर्ड नहीं था। अब सी पैराग्राफ में जाएंगे। Another powerful source of information for infants about the effect they can have on the world around them is provided when others mimic them. अब इस पैराग्राफ में उन्होंने infants की बात की है, उनकी मिमिक्री को लेकर बात की है। मेरा कीवर्ड जो था that was research, method and particular study. Many parents spend a lot of time, particularly in the early months, copying their infants' vocalization and expressions. So last 3 lines. However, Lewis and Brooks Gunn suggest that infants developing understanding that the movements they see in the mirror are contingent on their own leads to a growing awareness that they are distinct from other people. This is because they and only they can change the reflection in the mirror. So मेरा कोई भी कीवर्ड नहीं है, पर मैंने जो भी अभी तक रीड किया है उसमें मैंने जो उन पैराग्राफ के कीवर्ड्स हैं उनको भी दिमाग में थोड़ा सा रखना है। याद रखिए, हमें फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स की हेडिंग्स के लिए सब कुछ रीड करना पड़ता है, बाकी जो 4 लेफ्ट ओवर्स होते हैं वो हमारे बोनस में हो जाते हैं। Now D paragraph. This understanding that children gain of themselves as active agent continues to develop in their attempts to cooperate with others in play. अब इस पैराग्राफ में फिर भी उन्होंने बच्चों की बात करी है, एक्टिव एजेंट्स की बात करी है,
and cooperate with others in play. So that means मेरा यहाँ पर कोई कीवर्ड नहीं है. इसकी लास्ट लाइन्स में देख लेते हैं. Empirical investigations of the self as subject in young people are, however, rather scarce because of difficulties of communication, even if young infants. अब यहाँ पर फिर बच्चों की बात हुई है. So that means मेरा कीवर्ड यहाँ नहीं है. कीवर्ड मेरा था मेथड, रिसर्चर्स, पर्टिकुलर स्टडी. अब ई पैराग्राफ. Once children have acquired a certain level of self-awareness, they begin to place themselves in a whole series of categories which together play such an important part in defining them uniquely as themselves. So again in this paragraph he's talking about children self-awareness. ठीक है, लास्ट की 2 लाइन्स पढ़ लें. This has been seen by many to be the aspect of the self which is not influenced by social elements, since it is made up of social roles and characteristics which derive their meaning from comparison in or interaction with other people. So इस पैराग्राफ में मेरा कीवर्ड कोई भी नहीं था. अब F में Coley and other researchers suggested a close connection between a person's own understanding of their identity and other people's understanding of it. Now here, this paragraph, it talks about Coley and the other researchers. अब यहाँ पर मेरे को researcher word मिला है. अब मैंने देखना है method and particular study. अब इसी के आगे मैं रीचेक करूंगी क्या उसने particular study और method के बारे में बात की है या नहीं. Coley believed that people build up their sense of identity from the reaction of others to them and from the view they believe others have of them. So यहाँ पर मेरा कोई कीवर्ड नहीं था. लास्ट की लाइन. The self is essentially a social structure and it arises in social experience. It is impossible to conceive of a self arising outside of social experience. So इस पैराग्राफ में भी मुझे कोई कीवर्ड नहीं मिला सिवाय एक वर्ड रिसर्चर्स के लिए. मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में जाऊंगी फिर. Lewis and Brooks Gunn argued that an important developmental milestone is reached when children become able to recognize themselves visually without the support of seeing contingent movement. This recognition occurs around their second birthday. So that means वो हमें एक particular study के बारे में बता रहा है जो second birthday पे एक बच्चे को recognition में help करती है. इसके लिए मैं सिर्फ नेक्स्ट लाइन देख रही हूँ. इन वन एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर वर्ड आ गया एक्सपेरिमेंट. मुझे यहाँ पर अपना मेथड मिल गया. लुइस एंड ब्रूक गन्स, ये कौन हो गए? ये हो गए मेरे रिसर्चर्स. Dabbed some of the red tar on the noses of children who were playing in front of the mirror and then observed how often they touched their nose. That means उन्होंने एक रेड कलर का निशान लगाया बच्चों के नोज पर और फिर उनको मिरर के आगे खड़ा कर दिया ऑब्जर्व करने के लिए कि वो कितनी बार अपने नोज को टच करेंगे. यहां जाकर मुझे पर्टिकुलर स्टडी के बारे में भी आइडिया हो गया. एक्सपेरिमेंट दैट इज मेथड, रिसर्चर हो गए लुइस एंड ब्रूक गन्स, एंड जो एक पर्टिकुलर स्टडी थी जिसमें उन्होंने रेड कलर उनके बच्चों के नोज पर लगाया. सो मेरा आंसर जी. अगर मैं इसे बहुत ज्यादा डेप्थ में करने लग जाऊंगी तो मैं अपना ही आंसर गलत कर दूंगी. स्टिल अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पढ़ लें. Finally, perhaps the most graphic expression of self-awareness in general can be seen in the display of rage, which are most common from 18 months to 3 years of age. That is self-awareness. So, अब मेरा sure shot है that this answer is my 14th. जो मुझे मेथड भी दे रहा है, रिसर्चर्स भी दे रहा है और पर्टिकुलर स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं. अब नेक्स्ट, द रोल ऑफ इमिटेशन इन द डेवलपिंग सेंस ऑफ आइडेंटिटी. इमिटेशन, ये मेरा कीवर्ड था. इमिटेशन के और बहुत सारे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आपके इमीडिएटली दिमाग में आ जाने चाहिए. जैसे इमिटेशन का दूसरा मतलब हुआ कॉपिंग, आइडेंटिकल, मिमिक. अब मेरा ये वाला आंसर, बिकॉज मैंने 3 लाइनें पढ़ी थी, मुझे ध्यान आ गया कि मैंने सी में मिमिक पढ़ा था वर्ड. तो दैट मीन्स ये वाला मेरा जो है पैराग्राफ, ये मेरा उसका हेडिंग जाएगा. इसको फिर आगे थोड़ा सा श्योर होने के लिए मैंने स्किम किया तो मुझे नेक्स्ट लाइन में कॉपिंग वर्ड मिल गया. फिर उसको मैंने स्किम आगे करना शुरू करा. यहां पर recognize the image, so that
अब इसके आगे मैं नहीं अपना टाइम वेस्ट करूंगी और मैं यहाँ पर अपना जो पैराग्राफ हेडिंग होगा वो होगा सी। थर्ड, द एज at which children can usually identify a static image of themselves. Age, बच्चे, identify, image हो गया पिक्चर, static हो गया जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, किसके बारे में, खुद के बारे में। अगर आपको ध्यान होगा हमने अभी पढ़ा था एज के बारे में 15 to 18 months, चिल्ड्रन बच्चों के बारे में यहाँ पर बात हुई है क्योंकि दे से द माइलस्टोन ऑफ द चिल्ड्रन। देन आइडेंटिफाई स्टैटिक इमेज, इमेज हमेशा हमारी जो होती है वो एक मिरर के सामने होती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देमसेल्व्स, हु चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग, ठीक है। उससे यहाँ पर हमें क्लियरली कहा था कि रेड कलर अगर हम उनके नोजेस पे लगा देते हैं तो वो मिरर के सामने खड़े होते हैं और हम उन्हें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो अपना नोज कितनी बार टच करेंगे। सो यहाँ इंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुकी थी दैट यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, सो मेरा ये वाला ऑप्शन होगा जी। फोर्थ, a reason for the limitation of scientific research into self as subject. सबसे बड़ा मेरा कीवर्ड था सेल्फ एज सब्जेक्ट, उसके बाद था साइंटिफिक रिसर्च और लिमिटेशंस। अब मैंने सारे पैराग्राफ्स को स्किम किया हुआ था तो मुझे याद है कि मैंने ई पैराग्राफ में सेल्फ एज अ सब्जेक्ट देखा था, मैंने डी पैराग्राफ में सेल्फ एज अ सब्जेक्ट पढ़ा था एंड उसके बाद मैंने बी में सेल्फ एज सब्जेक्ट पढ़ा था। अब कंफ्यूजन ये है कि 3 पैराग्राफ्स में सेल्फ एज अ सब्जेक्ट दिया हुआ है तो मुझे क्या पता कि कौन सा वाला सेल्फ एज सब्जेक्ट था, तो मेरा सेकंड कीवर्ड था लिमिटेशंस। अब मुझे देखते हैं जिस पैराग्राफ में मुझे सेल्फ एज अ सब्जेक्ट विद लिमिटेशन मिलेगा मेरा हेडिंग वो जाएगा। अब बी पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं सेल्फ एज अ सब्जेक्ट। According to James, a child's first step on the road of self-understanding can be seen as the recognition that he or she exists. This is an aspect of self that is labeled self as subject. वो कहता है अपने उसके सेल्फ को उसने लेबल करा था सेल्फ एज सब्जेक्ट। मेरा कीवर्ड है लिमिटेशन, सो मेरा बी पैराग्राफ एलिमिनेट हो गया। अब हम चलते हैं डी में। डी में यहां पर एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द सेल्फ एज सब्जेक्ट in young children are however rather scarce because of the difficulties of communication even if young infants can reflect on their experience. So वो कहते हैं ये बहुत कम होती हैं क्योंकि उन्हें डिफिकल्टी होती है कम्युनिकेट करने में। So that means यहां पर आ गया मेरा वर्ड लिमिटेशन, कि उन लिमिटेशन है क्योंकि उनको डिफिकल्टी होती है कम्युनिकेशन। So मेरा आंसर डी। स्टिल आप कहेंगे कि मैम आप एक बार ई चेक कर लीजिए बिकॉज हमें क्या पता कि शायद लिमिटेशन इसमें ज्यादा डिटेल हो, हम वो भी पढ़ के देख लेते हैं। दिस सेकेंड स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ अ फुल सेंस ऑफ सेल्फ इज व्हाट जेम्स कॉल्ड सेल्फ एज ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ स्मेल को वो सेल्फ एज सब्जेक्ट करता है। सो यहां मैं श्योर हो गई कि मेरा जो डी पैराग्राफ है दैट टॉक्स अबाउट द लिमिटेशन ऑफ scientific research into self as subject. अब हमारा 18th क्वेश्चन है दैट इज अ रेफरेंस टू अ पॉसिबल लिंक बिटवीन कल्चर एंड अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिहेवियर। तो लिंक पूछा गया है किसके बीच में, कल्चर के बीच में और फॉर्म ऑफ बिहेवियर। सो मेरे 2 कीवर्ड्स हैं कल्चर एंड फॉर्म ऑफ बिहेवियर। अभी तक हमने जितने भी पैराग्राफ्स पढ़े थे हमें कहीं पर भी ये कल्चर और बिहेवियर के बारे में नहीं पता चला। हमने एक लास्ट पैराग्राफ छोड़ दिया था, हम उसको पढ़ के देख लेते हैं। फाइनली परहैप्स द मोस्ट ग्राफिक एक्सप्रेशंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इन जनरल कैन बी सीन इन द डिस्प्लेज ऑफ रेज विच आर मोस्ट कॉमन फ्रॉम 18 months to 3 years of age। अब यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस वर्ड था, एक रेज था, ठीक है। ये वर्ड मुझे पता चल गया ये बिहेवियर से रिलेटेड है। फिर भी किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो उसे यहाँ पर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, वो आगे एक और लाइन स्किम करेगा। इन अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ऑफ ग्रुप्स ऑफ 3 or 4 children, Bronson found that the intensity of the frustration
and anger in their disagreement increased sharply between the ages of 1 to 2 years. So that means अब मुझे यहाँ पर behavior मिल गया. अब मेरा next keyword था culture. Let us see culture के लिए कुछ दिया है तो फिर आप skim करना शुरू करेंगे. One, often the children's disagreements involved a struggle over a toy that none of them had played with before or after the tug of war. The children seemed to be disputing ownership rather than wanting to play with it. Although it may be less marked in other societies, the link between, मेरा दूसरा keyword, between the sense of self and of ownership is a notable feature of childhood in Western societies. Western society से मुझे पता चल गया मेरा next keyword, that is culture. So behavior and culture. अब मेरा ये वाला जो heading होगा वो होगा H. अब लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स ऑफ द वाइड रेंज ऑफ फीचर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द सेंस ऑफ सेल्फ एज ऑब्जेक्ट. अब सेंस ऑफ सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट मेरा कीवर्ड है. वाइड रेंज ऑफ फीचर्स जो हमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है सेंस ऑफ सेल्फ एज ऑब्जेक्ट. अब वाइड रेंज ऑफ फीचर्स. अब सेल्फ ऑफ सब्जेक्ट हमें यहां मिला था. सेल्फ एज ऑब्जेक्ट हमें ई पैराग्राफ में हमने पहले रीड किया था. अब यहां पर हमने देखना है वाइड रेंज ऑफ फीचर्स. मेरा ऑलरेडी मैं स्किम कर चुकी थी तो मेरा ध्यान सीधा जाके यहां पर पड़ता है ट्रस्टवर्दीनेस, शाइनेस, स्पोर्टिंग एबिलिटी. सो ये क्या चीज है? ये हमारे फीचर्स हैं. फीचर्स. सो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो ई. अब मैंने आपको लाइंस पढ़कर इसलिए सुनाई है बिकॉज आपको शायद ये कैमरा में इतनी विजिबल नहीं होंगी. अदरवाइज आपने लाइंस या स्टेटमेंट्स ऐसे नहीं पढ़नी है. आपने सिर्फ स्किम करनी है और अपना जो कीवर्ड है उसके बेसिस पे इनको यहाँ पर लोकेट करना है. सो आज जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया है आई थिंक आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. अगर आप इसी मेथडोलॉजी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कोई चांसेस ही नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए. आपने सिर्फ 2 चीजें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट इज कि आपने क्वेश्चन जब भी आप पढ़ते हैं आप उसमें से कीवर्ड लोकेट कीजिए. अगर आपको वो 2-3 पैराग्राफ्स में मिल जाता है उसका सेकंड कीवर्ड जो आपने मार्क किया है आप उसे लोकेट कीजिए. और उसके बाद फिर आप इसी स्ट्रैटेजी से अपने बाकी आंसर्स 2 क्वेश्चंस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है. बाकी जो 4 रह जाते हैं वो हमेशा बोनस होते हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होता है कि कौन से पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में बात हुई है. सो आई एम होपफुल कि ये मेरा वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा. एंड स्टे ट्यून्ड. नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जहां पर मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कैसे पैराग्राफ के साथ मैच करनी है वो सिखाऊंगी. ओके.